हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के पेज नंबर 40 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ओके, इसका क्वेश्चन 1 है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3 एंड CH3OH। इसमें से जो कॉमन नाम है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये है मैथेन, ये है मतलब एथीन, और ये है एथाइन, और ये है अमोनिया, और ये है एथिल मैथिल अल्कोहल। आपको इन कंपाउंड्स के जो कॉमन जो है जिनको आप मतलब ये आपको पता होने चाहिए, वैसे ये सारे कंपाउंड्स के नाम, और आपको यदि इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इन सब मतलब ये जो जितने भी आपको जो एटम्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, और फिर ये है ऑक्सीजन, इन सब का क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, जो इनका जो एटॉमिक मास जो होता है इन एटम का आपको लर्न करना पड़ेगा आपको। ओके, तो लर्न करने के लिए ये एक टेबल दी गई है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है इनके जो एटॉमिक मास जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए, और ये एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही कॉमन है, इनके तो आपको कम से कम एटलीस्ट लर्न होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास है 1, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, सोडियम का है 23, मैग्नीशियम का है 24, सल्फर का है 32, और क्लोरीन का है 35.5। ओके, और कैल्शियम का है 40। तो ये आपको क्या है मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास जो है इन एलिमेंट्स के वो आपको लर्न करने बहुत जरूरी है। ओके, अब सबसे पहले हम निकालते हैं H2 का मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ओके, और कितनी हाइड्रोजन दिए हुई है यहाँ पे 2 दिए हुई है, तो इसको क्या कर देंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2। ओके, और जब भी मॉलिक्यूलर मास जो होता है वैसे इसका मतलब उसका यूनिट क्या होता है, उसको आपके मतलब उसके पीछे आपको क्या लगाना पड़ता है, यू लगाना पड़ता है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर ये होता है, इसी तरीके से जो मॉलिक्यूलर मास जो है उसका यूनिट जो है वो आपको यू लगाना कंपलसरी है। ओके, इसी तरीके से ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, और आप कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को 2 से, तो ये हो जाएगा 32, और ये यू 32 यू। ओके, इसी तरीके से जो Cl2 है, Cl2 का एटॉमिक मास होता है 35.5, और कितनी क्लोरीन है यहाँ पे 2 है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 71 यू। ओके, इसी तरीके से अब CO2 का देखते हैं, तो इसके अंदर जो CO2 है, कार्बन कितना है 1 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। ओके, फिर प्लस लिखेंगे आप यहाँ पे, और फिर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन कितनी है 2 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो इसमें क्या कर देंगे 1 प्लस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 16 को 2 से करेंगे तो 32 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44 आएगा, और इस तरीके से 44 यू जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं CH4 का। तो CH4 में कार्बन देखेंगे कितनी है 1 है, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर हाइड्रोजन कितनी है 4 है, उसका एटॉमिक मास होता है 1, तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो कितना आंसर आएगा 16 आएगा। ओके, और फिर पीछे आपको यू जो है वो यूनिट मस्ट कंपलसरी है। ओके, C2H6। अब C2H6 में कार्बन कितना है 2 है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, और हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे 6 है, और इसका एटॉमिक मास 1 होता है। तो सबको जब टोटल करेंगे आप, तो जैसे 12 को 2 से तो 24 हो गया, और ये 6 1 जा 6, तो 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, तो ये 30 यू हो गया। इसी तरीके से C2H4, तो यहाँ पे कार्बन कितनी है 2 है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर कितना होगा ये हाइड्रोजन कितनी है 4 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, तो इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो 48, ये आपका रॉन्ग, तो ये हो गया 12 को 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 यू इसका आंसर हो गया। अब NH3। ओके, नाइट्रोजन कितनी है 1 है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। इस तरीके से हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, ये आप ये हाइड्रोजन देख रहे होंगे, ये हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे 3 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे मतलब ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये 14 और 14 प्लस 3 कितना होता है 17 यू इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से CH3OH में हम देखते हैं कि कार्बन कितना है 1, तो 1 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और फिर प्लस का साइन,
फिर हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस का साइन, फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और फिर ये हाइड्रोजन को हो जाएगा 1। ओके, तो इस तरीके से आप जब इन सबको टोटल करेंगे तो आएगा ये 32U। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उन सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास जो है वो कंफर्म पता होने चाहिए। ओके, अब इसी क्वेश्चन को, ये जो पेज नंबर 40 का जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, उसको हम एक और, मतलब जब आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आपको मतलब एक मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो वो मेथड भी हम देख लेते हैं कि इसमें भी वही है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 NH3 एंड CH3OH। ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये है आपका मेथेन, ये है एथाइन, सॉरी एथीन, ये एथाइन, ये अमोनिया और ये मैथिल अल्कोहल। ओके, आपको इन कंपाउंड्स के नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके मतलब मैंने जो आपको अभी एक टेबल बताई थी एटॉमिक मास वाली, वो टेबल्स जो है वो आपको लर्न करेंगे, तभी आपको इन एलिमेंट्स के क्या है मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये हाइड्रोजन का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है पूरा थ्योरेटिकल मेथड से। तो इसके अंदर आपको ये 2 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है, कितनी हाइड्रोजन है 2, और किसका मास क्या है ये, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये 2 लिख दिया आपने, और इसका मास कितना है हाइड्रोजन का, वो है 1, तो 2 को 1 से किया तो 2U। ओके, इसी तरीके से ये जो ऑक्सीजन जो है सेकंड जो हमारा वो है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो है ऑक्सीजन, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है 2 है, और किसका एटॉमिक मास आएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे कि ये आपने 2 लिखा है, फिर एटॉमिक मास जो है वो कितना हो जाएगा